हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे अपनी क्लास 8 के बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर, एक्सरसाइज 1E, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग से हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। ऑलरेडी बाकी सारी एक्सरसाइज मैंने अपलोड कर दी हुई हैं एंड ये एक्सरसाइज भी ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है हमारे ही चैनल पे ब्रिलियंट माइंड्स पे, बट ये ऑल बुक से अपलोडेड थी। तो अभी न्यू बुक में क्वेश्चन चेंज हुए हैं तो इसलिए मैं न्यू बुक से भी अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। एंड इसमें देखिए आप, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, पार्ट 1। इन द फॉलोइंग नंबर लाइन, ये नंबर लाइन मैंने अलग से यहाँ भी आपको दिखा दी है। पॉइंट ए एंड बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बताना है। तो हम देखिए ए किसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले जब हमारे 1 देखिए, जैसे 0 to 1 एक यूनिट है, 1 to 2 फिर एक यूनिट हो गया, उसके बीच में भी अगर पार्ट्स हैं तो हमने देखना है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप उनको पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। जब 1 तक आ रहा है वहाँ तक काउंट करना है। 5 आ गया आपके पास। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ हमें क्या करना है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमने अपनी नंबर लाइन का जो एक यूनिट था उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 1 0 के बाद ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/5, ये 2/5, 3/5, ये 4/5 और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5/5। 5/5 कटिंग होके 1 आया। देन ये हो गया 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और ये क्या है? 10/5, इसलिए यहाँ पे 2 है। देन 11/5, 12/5, 13/5। इट मीन्स बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 13/5। एंड जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 5 2s are 10। देन रिमाइंडर आ गया आपके पास 3। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे आप लिखोगे? ऐसे, पहले 2 आएगा, देन 3 एंड 5। तो बी किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 3 5। एंड ये ऐसे देखिए, अब 1 क्या होगा? अब तो मैंने आपको काउंट करना सिखा दिया, 5 यूनिट्स है तो -1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा -5/5 को, एंड 2 -10/5 को। उससे पहले क्या होगा? -9/5। हम काउंट भी कर सकते हैं, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो ये है -9/5। ये रिप्रेजेंट कर रहा है -9/5। अगेन आप जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5 1s are 5, 4 रिमाइंडर आपका, माइनस आप एज इट इज़ लगा देंगे। तो आपको ऐसे ही लिखना है 1/4/5। अब आप देखिए ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, -1/4/5 ए एंड 2 3/5 बी रिप्रेजेंट हो रहा है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सेम नंबर लाइन, यूजिंग द नंबर लाइन गिवन अबव द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। अब लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों के जो पॉइंट्स के आंसर है, जैसे ए का आंसर आया था हमारे पास -1/4/5 एंड बी का आंसर आया था आपके पास b = 2 3/5। दोनों को ऐड कर देना है। और ऐड कैसे करना है? पहले पॉजिटिव जो नंबर है वो रखना है आपको। तो आपको 2 3/5 में ऐड करना है -1/4/5 को। पर कैसे? ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है नंबर लाइन के, 0 के एक इस साइड है एक इस साइड है। तो जब ऐसे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तब ऐड करना है कि लेंथ फाइंड करने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस होगा। आधा डिस्टेंस इस साइड है, कुछ डिस्टेंस इस साइड भी है, तो आपको बीच में माइनस का साइन लगाना है, एडिशन का साइन, प्लस का साइन नहीं लगाना है ऐड करते टाइम, बिकॉज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो 2 3/5 प्लस, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं अभी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 13/5 माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट ओपन की, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर भी बना दिया तो 9/5 हो गया। तो देन अब आपका एलसीएम तो सेम ही रहेगा, ऊपर 13 + 9 तो हमारे पास आ गया 22/5। देन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, 5 4s are 20, ऊपर 2। तो आपका आंसर जो आया दैट इज ऑप्शन सी, 4 2/5। ये दोनों हमारे जो पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के, पार्ट 1 एंड 2 दोनों का आंसर आया है हमारा ऑप्शन सी। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है उसमें क्या पूछा है हमसे?
द रैशनल नंबर बिटवीन ए ओवर बी एंड सी ओवर डी। तो इसके लिए आपके पास सीधा एक फॉर्मूला है, मतलब प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास कि जब हमें कोई भी दो नंबर्स में एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ए को सी के साथ ऐड डिवाइडेड बाय बी को डी के साथ ऐड। तो आपका आंसर आएगा ये ए प्लस सी ओवर बी प्लस डी। देन फोर्थ पार्ट है, टू रैशनल नंबर्स हमें बताने हैं 1/3 एंड 1/2 में। अब आप इसी फॉर्मूला की हेल्प से टू रैशनल नंबर्स भी बता सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले आपके दो नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर हम फाइंड करते हैं कि इनके बीच में एक रैशनल नंबर कैसे आएगा। वन रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। पहले एक नंबर ढूंढना है तो क्या करेंगे, 1 + 1 ओवर 3 + 2, जो ऊपर हमने फॉर्मूला सीखा है, ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। ये ए ओवर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी ओवर डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका आंसर आया 2/5। ये एक नंबर हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए विच मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, 1/3 एंड 1/2 के बीच में आएगा 2/5। अब आपको एक और नंबर चाहिए तो आप इनमें से किसी के भी बीच में फाइंड कर सकते हैं। आप इन दोनों के बीच में फाइंड कर सकते हो, लास्ट टू के बीच में। मैं फर्स्ट टू के बीच में फाइंड कर रही हूँ अगर नंबर, तो क्या होगा हमारा नंबर, यहाँ पर आपको टू रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे तो 1/3 और हमने किसके बीच में करना है 2/5। तो यहाँ पे सीधा लिखते हैं रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/5। तो क्या आएगा, 1 + 2 3 + 5, तो 3/8 ये रैशनल नंबर आएगा हमारे पास। और अगर किसी ने लास्ट टू के बीच में किया तो वो भी एक बार देख लेते हैं, उसमें 2 + 1 एंड 5 + 2 हो जाएगा, दैट इज़ 3/7। और आप अपने ऑप्शंस को एक बार चेक कर लीजिए, ऑप्शंस क्या क्या है। तो एक तो ऑप्शन में हमारे पास 2/5 है, तो 2/5 कहाँ आ रहा है, इस क्वेश्चन में 2/5 आ रहा है। और बाकी नंबर्स देखिए आप, हमारे पास 3/7 भी है एक नंबर, 3/8 भी है, यहाँ पे भी 3/8 3/7 आ रहा है। और 2/5 के साथ और कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो हमारे रैशनल नंबर्स में हमने फाइंड किया है। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि उसमें वो दोनों नंबर्स आ रहे हैं जो हमें मिले हैं इनके बीच में। जैसे एक हमने नंबर ये भी आ सकता था पर उन्होंने वो नहीं दिया, कोई भी 2 नंबर देने थे, हमने 3 फाइंड कर लिए, उन्होंने ये 2 हमें दिए हैं, तो वो आ गया आपका करेक्ट आंसर। अब ऐसे फिफ्थ बार देखिए, द रैशनल नंबर्स -7/4 एंड 3/4 आर रिप्रेजेंटेड बाय। कैसे, कौन इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ABCD इन सब नंबर्स में से, लेटर्स में से। तो अभी मैंने आपको समझाया 4 है तो मीन्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 0 से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1/4, 2/4, ये 3/4। तो ई को रिप्रेजेंट 3/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को, तो ई यहाँ भी ऑप्शन में आ रहा है, इसमें भी। देन अब आपको -7/4 देखना है, तो 4 है, तो ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे आ रहा है सी पे। देन 7 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -7/4। तो आपका करेक्ट आंसर फिर क्या होना चाहिए, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है -7/4 को एंड ई रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को। ऑप्शन सी आ गया हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन 1 के 5th पार्ट का भी। अब हमने अपने MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क दीज पॉइंट्स ऑन इट। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर में हम लिख लेते हैं 0। हम थोड़ा साइड में भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने अभी सेंटर में लिख लिया है क्योंकि दोनों साइड हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों साइड 7 7 जा रहा है। तो अब आपको क्या करनी चाहिए, देखिए 4 है, इट मीन्स 0 to 1 को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे सपोज हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं एंड यहाँ पर लिख लेते हैं 2 एंड 3। आपके डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, अपने स्केल से बनाना है नोटबुक में। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस लास्ट नंबर को। तो ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये नंबर है हमारा 1/4 2/4 3/4 एंड 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/4 को। ऐसे ही नेक्स्ट भी 1 2 3 एंड ये 4, अगेन 1 2 3
ये 4 इक्वल नंबर्स होने चाहिए। इस साइड भी ऐसे ही 1 2 3 4 पे आएगा -1, 1 2 3 4 पे आएगा -2, 1 2 3 4 पे -3। अब आप देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5/4, 6/4, 7/4। ठीक है, ऐसे ही इस साइड -1/4, -2/4, -3/4, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है -4/4 को, -5/4, -6/4, -7/4। अब आपको इन नंबर्स को प्लॉट करना है। सबसे पहले 3/4 है तो 3/4 यहाँ आ गया। आपको एक छोटी सी डॉट लगानी है, एक सर्कल कर देना है, ऊपर एक नाम लिख देना है ए। ये हमने ए पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। बी है 7/4, यहाँ एक डॉट लगाई, सर्कल लगा दिया, ऊपर लिख दिया बी। देन -3/4, -3/4 यहाँ पर है तो हमने लिख दिया यहाँ पर सी, -7/4 एंड ये पॉइंट हो गया हमारा डी। मेन क्या था कि जो फर्स्ट हमारा नंबर यूनिट 0 to 1 में से उससे पहले आ गया 3/4, 2 से पहले 7/4, -1 से पहले -3/4 एंड -2 से पहले -7/4। हमने सब नंबर्स को नंबर लाइन पे कर दिया रिप्रेजेंट। ऐसे ही ऑन द नंबर लाइन मार्क दिस पॉइंट, ये भी करने हैं। सबके नीचे देखिए 3 है, लास्ट नंबर के नीचे भी 3 बनाना है, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आप 3 से मल्टीप्लाई करके 3 बना सकते हैं। तो 2 3 = 6 -6/3। आपने इस नंबर को नंबर लाइन पे अपलोड करना है, -2 को नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम होने चाहिए अगर आपने एक नंबर लाइन पे बनाना है। तो देखिए ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी हमें सेम ऐसे एक नंबर लाइन चाहिए, तो हमने ऐसे बना दिया 0। अब इसके पॉइंट भी 8 7 तक जा रहे हैं और नीचे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 0 के बाद 1 2 3 स्मॉल पार्ट्स, 3 को ही रिप्रेजेंट हो गया 1, 1 2 3 ये 2 है, 1 2 3 ये 3 है, ऐसे ही 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये आ गया -1 -2 -3। अब देखिए आपने कैसे करना है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 को, 2/3 को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 3/3 को, ये 4/3 है, 5/3, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6/3 को। आपको समझाने के लिए मैंने इसे सारे छोटे छोटे नंबर्स लिखते हैं कि आपको ईजी लगे सम को समझना। देन अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 7/3, 8/3, 3 है, 9/3, 9 और 3 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 ही आएगा। अगर आपको थोड़ा एक ही जगह पे लिखने थोड़े ऐसे क्लियरली हमें नहीं दिखते तो आप कुछ नंबर्स को थोड़ी अपनी नंबर लाइन बड़ी कर सकते हैं वहाँ पे स्केल नोटबुक में ना, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आप इजीली लिख पाएंगे। जैसे -1/3, -2/3 और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है -3/3 को, -4/3, -5/3, 2 ने रिप्रेजेंट कर दिया -6/3 को, -7/3, -8/3 एंड ये हो गया -9/3। अब हमें देखना है हमें कौन कौन से नंबर्स चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें 2/3, वो आएगा यहाँ पर, ये ए लिख दिया हमने। देन -8/3 हो गया बी, 7/3 इस साइड है सी, देन -2/3 यहाँ पर है डी, देन -6/3, -6/3 कहाँ पर है, -6/3 तो -2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको उसकी नीड ही नहीं ऐसे कन्वर्ट करने की। अब सीधा ही यहाँ पर -2 पे पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये आ गई आपकी नंबर लाइन पे सारे पॉइंट्स हमने कर दिए प्लॉट। क्वेश्चन 2 एंड 3 भी नंबर लाइन पे करने वाला था, वो भी हमारा डन हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो नंबर्स इंसर्ट करने, नंबर लाइन पे नहीं बनाना। इंसर्ट 1 रैशनल नंबर बिटवीन देम। तो आप सीधी वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया था, 3 + 5 न्यूमरेटर न्यूमरेटर में ऐड, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड। तो 3 + 5 8/13। तो ये आ गया आपका नंबर लाइन के मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में एक न्यू नंबर हमने इंसर्ट कर दिया। ऐसे 1/2 एंड 2/1 लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं, इसमें नंबर इंसर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे अपना रैशनल नंबर, 1 + 2 देन 2 + 1। आपका आंसर आएगा 3/3।
3/3 इट मीन्स 1। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा? हाफ और 2 के बीच में 1। एंड ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने क्वेश्चन 4 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए अपनी एक्सरसाइज 1 ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।